हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक आवश्यक विषय है। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जिसे आमतौर पर आँख आना या गुलाबी आँख या पिंक आई के रूप में जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस होने पर आंखें लाल हो जाती हैं और सूज जाती हैं। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके कारण, लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका प्रभावी ढंग से इलाज कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस तब होता है जब एलर्जी या इन्फेक्शन के कारण आँखों का हिस्सा कंजक्टिवा में सूजन हो जाती है। कंजक्टिवा एक पतला पारदर्शी टिश्यू है जो श्वेत पटल मतलब आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, कि बाहरी सतह और पलक की अंदर की सतह को ढकता है। यह पलकों और आई बॉल को नम रखने में भी मदद करता है। कंजक्टिवाइटिस एक या दोनों आँखों में हो सकता है या हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से होने वाले कंजक्टिवाइटिस एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैल सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस का कारण क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस कई कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है वायरल संक्रमण। तो कंजक्टिवाइटिस का सबसे आम रूप जो है वो वायरल संक्रमण है और अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू से जुड़ा होता है और यह वायरस के संक्रमण से होता है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार सबसे आम वायरस एडिनो वायरस है और यह अत्यधिक संक्रामक होता है। यह इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए टॉवेल, पिलो या कोई और चीज़ के इस्तेमाल करने से या फिर खांसने या छींकने से, हवा में फैले वायरस के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल संक्रमण। यह वायरस की ही तरह बैक्टीरिया से होने वाला कंजक्टिवाइटिस है। यह भी उसी तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन। यह स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्टेपोकोकस निमोनी जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। तीसरा जो है वो है एलर्जिक रिएक्शन से होने वाला कंजक्टिवाइटिस। इस तरह के कंजक्टिवाइटिस एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से होते हैं, जैसे पराग, पालतू जानवरों की रूसी या धूल के कण या कोई केमिकल। इस तरह के कंजक्टिवाइटिस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं। इन एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले कारणों को हमें ढूंढना चाहिए और इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। चौथा टाइप का जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो है इरिटेंट से होने वाला कंजक्टिवाइटिस। कोई भी बाहरी चीज़ें जो हमारी आँखों में जाकर आँखों की परेशानी का कारण बने, वह इरिटेंट कहलाते हैं। जैसे धुआं हो गया, कोई केमिकल हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल आँख में चला गया हो, उसके द्वारा होने वाला इरिटेंट। अब ये देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस के लक्षण डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा कंजक्टिवाइटिस है। जैसे अगर मान लीजिए एलर्जी से आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो उससे जो लक्षण होंगे वो है आँख में हल्का लालपन होना, आँख से पानी आना और आँख में इचिंग होना, खुजली होना। ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। अगर हम देखें वायरल कंजक्टिवाइटिस के लक्षण, तो इसमें भी आँख लाल हो जाती है, आँखों में दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है कि आँखों में कुछ चला गया है, आँख में किरकिरापन लगता है और इसके अलावा लाइट से परेशानी होती है। आगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला कंजक्टिवाइटिस है, उसके लक्षण की अगर बात करें तो आँख में रेडनेस तो आती ही है, दर्द भी होता है, इसके साथ साथ आँख से पीला पीला पानी भी आता है और आँखों में कीचड़ जमा हो जाता है। पलकों का लाल होना और सूजी हुई पलकें भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में दिखाई देते हैं और रोशनी से दिक्कत या लाइट से दिक्कत महसूस होती है। और सबसे आखिरी है इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। तो इसके लक्षण हैं आँखों से पानी आना और आँखों से कीचड़ आना। अब बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस का इलाज कैसे करें। तो कंजक्टिवाइटिस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस कारण से हुआ है। इसलिए कंजक्टिवाइटिस के मैनेजमेंट के लिए यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे।
तो नंबर 1 है प्रैक्टिस गुड हाइजीन। अगर कंजक्टिवाइटिस का कारण वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब इसे फैलने से रोकने के लिए विशेष रूप से अपनी आंखों को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं। दूसरा है हॉट कंप्रेशन। तकलीफ को कम करने और कीचड़ को सॉफ्ट करने के लिए प्रभावित आंख पर एक गर्म नम वॉश क्लॉथ को अप्लाई करें। तीसरा आर्टिफिशियल टीयर। कृत्रिम आंसू यानी आर्टिफिशियल आंसू की बूंदें आंखों को शांत करने और सूखापन को कम करने में मदद कर सकता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ। यदि कंजक्टिवाइटिस एलर्जी के कारण हुआ है तो आप ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप आपको राहत प्रदान कर सकता है। अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस। आँखों की जलन को रोकने के लिए इन्फेक्शन खत्म होने तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज। अपनी आँखों को छूने या रगड़ने से बचें क्योंकि इससे स्थिति खराब हो सकती है और संक्रमण फैल सकता है। और सबसे आखिरी है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। गंभीर मामलों में आपके डॉक्टर वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए एंटीवायरल या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर की सलाह लेना कब जरूरी हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में कंजक्टिवाइटिस कुछ दिन के भीतर अपने आप ही ठीक हो जाता है। हालांकि कई बार कई परिस्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर लक्षण बने रहें, यदि घरेलू उपचार के कुछ दिनों के बाद भी लक्षणों में कोई सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको गंभीर दर्द है, यदि आप गंभीर आँखों के दर्द से परेशान हैं या देखने में कुछ परेशानी आ रही है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अगर आँख की चोट है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कंजक्टिवाइटिस आँख की चोट के कारण हुआ है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं या बच्चे हैं, उनमें अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, एलर्जी या इरिटेंट के कारण होने वाली एक सामान्य आँख की स्थिति है। लक्षणों में रेडनेस, इचिंग और वाटरी डिस्चार्ज शामिल हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस के इलाज में गुड हाइजीन प्रैक्टिस, हॉट कंप्रेशन, आर्टिफिशियल टीयर और यदि आवश्यक है तो डॉक्टर के पर्ची की दवाएं शामिल हैं। यदि लक्षण बने रहते हैं या और बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे थम्स अप देना ना भूलें। और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री या वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहो हर कोई। अलविदा।